कि सलीबोदार के तुम वाक़यात भी लिखना। जहन में रखिएगा उस मंज़र को कि सलीबोदार के तुम वाक़यात भी लिखना, गज़ल में शहर के कुछ हादसात भी लिखना। सलीबोदार के तुम वाक़यात भी लिखना, गज़ल में शहर के कुछ हादसात भी लिखना। वो एक लम्हे गम जो बड़ा था सदियों से, वो एक लम्हे गम जो बड़ा था सदियों से, उस एक लम्हे गम की हयात भी लिखना। उसी एक लम्हे फ़िक्रिया की अपने शायरी के हवाले से आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी। मैं मुल्तमिस हूँ कि यहाँ पर आएँ, अपने ख़यालात का इजहार करें। अगर आप कुछ उनसे सुनना चाहते हैं तो सुन भी सकते हैं। गोरखपुर के बेहतरीन सामीन, यहाँ के उर्दू नवाज़, अदब नवाज़ बुज़ुर्गों से और तमाम लोगों से ये देख के मैं तो हैरान हूँ इतनी देर से कि अगर आज ये खुशकिस्मती है कि यहाँ इस महफ़िल में आने का मौका मिल गया, वरना शायद बहुत बड़ी चीज़ों से महरूम हो जाता। आप ये देख के बहुत खुशी हुई कि देखिए आज भी गोरखपुर में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि यहाँ के लोगों के दिल में। हम बड़ी देर से उमैर मंजर साहब से कह रहे थे कि ऐसा तो किसी शहर में, इतने शहरों में हम लोग मुशायरों में जाते हैं, लेकिन आखिरी वक्त तक मुशायरेगाह सन्नाटी हो जाती है। और हम उनसे एक वाक़या बता रहे थे खुमार साहब का कि अक्सर मुशायरों में ये होता था कि उनकी सदारत होती थी और उनका नंबर आते आते सारी पब्लिक उठ के जा रही होती है, और वो लेकिन वो उनके चेहरे पे कोई असर नहीं होता था। वो पढ़ रहे होते थे और उसी आबोताब से वो पूरा अपना अंदाज़ उनका वही रहता था और खड़े होकर पढ़ते थे। बहरहाल तवस्सुल हुसैन साहब और हामिद अली साहब के साहबजादे और फ़र्रुख साहब और इन तमाम लोगों को मैं देख रहा हूँ कितना एक्टिव होके और किस कदर जाफशानी के साथ और बग़ैर किसी उसके जो कुछ उन्होंने तफसील बताई कि उनके ट्रस्ट ने कितना सब कुछ किया है, कितने 75 बच्चों की फ़ीस देना और यहाँ से लेके बीटेक और MBA और कहाँ कहाँ तक की फ़ीस दी गई है। ये कितनी बड़ी बात है। इस दौर में किसी ने कहा था, मैंने तो अलीगढ़ से तालीम हासिल किया और अलीगढ़ तालीम हासिल करने से पहले BSc मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया था। फैज़ाबाद में साकेत डिग्री कॉलेज है, वो 2 साल का डिग्री कोर्स यहीं से होता था, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। तो हम गए थे बाहर एडमिशन लेने के लिए BSc में, लेकिन वहाँ पता चला कि फैज़ाबाद में BSc खुल गया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएट हो गया है। तो फ़ौरन आके उसमें एडमिशन लिया और पहला बैच था। उसके बाद फिर खैर अलीगढ़ में पढ़ते रहे और चले गए अलीगढ़, और सन 75 में वहाँ प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद के हाथों गोल्ड मेडल भी हासिल किया और यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया। 2 मेडल मिले थे, एक तो क्लास में टॉप करने का, एक यूनिवर्सिटी में सारे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। तो लेकिन उस वक्त भी उसके बाद से ये देखते रहे बराबर कि अपने अंदर कहीं से कोई तकब्बुर ना आने पाए, गुरूर ना आने पाए, और उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिला। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि अपना जो एक रिश्ता था वो अल्लाह से भी मज़बूत होता चला गया। मैंने हज भी किया और हर तरह से उसी का शुक्र अदा करता रहा। और अजीब इत्तेफाक है कि मैंने फैज़ाबाद से बाहर का सबसे पहला ऑल इंडिया मुशायरा 1969 में यहाँ नुमाइश का मुशायरा था, उसमें मुझे बुलाया गया था। और उसके बाद उस दिन जैसे बताया उन्होंने कि 15 शायर दूसरे दिन फर्टिलाइज़र के लिए गए थे, उसमें हम भी चुने गए थे, तो वहाँ गए थे। बहरहाल ये कि आज ये देख के इतने दिन बाद, इतने अरसे बाद देखा कि ये बुज़ुर्गवार बैठे हैं और उन्होंने मुझे पहचान लिया। मुझे आज ये खुशी हुई कि, और ये नहीं, ये शुरू से ले कर आखिर तक बैठे हुए हैं। अभी कोई और होता किसी तरह से अगर आ भी जाता तो थोड़ी देर बैठ के चला गया होता,
लेकिन पता नहीं ये आप लोगों की आपस की इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं, इतने ज़्यादा खुलूस है सबका कि बहरहाल मैं हामिद अली साहब से तो इसलिए मुतासिर हुआ कि हामिद अली साहब की जो सवानें पढ़ी उसमें अदील अब्बासी साहब का जब नाम आया तो उससे और कुर्बत हो गई और मैंने तय कर लिया कि नहीं मुझे जाना है उस दिन, क्योंकि काजी अदील अब्बासी साहब को मैंने अपने घर पे अपने बचपन में उनके लिए उनको खाना ला ला के खिलाया है और प्लेटें लगाई हैं और सब कुछ किया है। वो वालिद साहब के दोस्त थे और बहुत ख्याल करते थे। अंजुमन तालीमात दीन के यूपी के सदर भी थे, उन्होंने ही इस तरफ किया था कि तालीम के साथ साथ दीन भी घरों में आ जाए और ख़ास तौर पे औरतों में और निस्वानी तालीम निस्वा पे बड़ा ज़ोर देते थे और बड़ी मेहनत किया उन्होंने। उसके बाद उन्हीं के भाई थे काजी जलील अब्बासी साहब, तो उससे भी मेरी क़ुर्बत इस घराने से बहुत अजीब सा लगा कि आज कितने अरसे बाद मुझे ऐसा मौका मिल रहा है तो मुझे जाना चाहिए और मैं प्रैक्टिस अपनी छोड़ के यहाँ दिन में आ गया, वरना मैं रात का मुसाफिर हूँ कि रात में क्लिनिक करने के बाद निकल गए और फिर सुबह मुशायरे से लौट के आ गए। बहरहाल मैं तकरीर तो नहीं कर पाता, जो कह सकता था वो हाजिर किया है। एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ अगर इजाज़त हो तो। राहे हस्ती में ये किसकी जुस्तजू करनी पड़ी, राहे हस्ती में ये किसकी जुस्तजू करनी पड़ी। एक दीवारों दर से गुफ्तगू करनी पड़ी, एक दीवारों दर से। राहे हस्ती में ये किसकी जुस्तजू करनी पड़ी, एक दीवारों दर से गुफ्तगू करनी पड़ी, एक दीवारों दर से। उठ तो जाए आज हम महफिल से, लेकिन होगा क्या। उठ तो जाए आज हम महफिल से, लेकिन होगा क्या। कल अगर उनको हमारी जुस्तजू करनी पड़ी, कल अगर उनको हमारी जुस्तजू करनी पड़ी, राहे हस्ती में ये किसकी जुस्तजू करनी पड़ी। आह राहे शौक की ए हम नफस मजबूरियाँ, आह राहे शौक की ए हम नफस मजबूरियाँ। एक वफाना आशना से गुफ्तगू करनी पड़ी, एक वफाना आशना से, एक वफाना आशना से क्या कहने। वाह 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 वाह। आह राहे शौक की ए हम नफस मजबूरियाँ, एक वफाना आशना से गुफ्तगू करनी पड़ी, एक वफाना आशना से गुफ्तगू करनी पड़ी। अपनी
आवारा मिजाजी भी थी शाने जिंदगी, अपनी आवारा मिजाजी भी थी शाने जिंदगी, जाने क्यों उर्फी उन्हीं की आरज़ू करनी पड़ी। वाह 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 वाह। जाने क्यों उर्फी जाने क्यों उन्हीं उर्फी। की आरज़ू करनी पड़ी, जाने क्यों उर्फी।